अरीबा की माँ तक शहरयार की सारी बातें पहुंच जाती हैं। ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा तभी इनकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि जिस चीज़ का मुझे बरसों से इंतज़ार था, आज वही हुआ है। तुम फिक्र मत करो शहरयार, मैं ये बात तबीन से खुद करूँगी और मुझे पता है कि वो मेरी बात को ज़रूर मानेगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो साफ-साफ कह देता है कि मैंने बहुत कोशिश की है इस मामले में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देती है और कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो। बहरहाल आप देखेंगे कि फ़िलहाल ये सारा ज़िक्र और तज़किरा जो है अयान की माँ तक भी पहुँच जाएगा और वो बहुत ज़्यादा हैरान होगी और आ जाएगी तबीन के पास और तबीन से कहेगी कि तुम जो कुछ कर रही हो ना, ये देखो बिल्कुल गलत है। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूँगी और ये बात बिल्कुल फ़ाइनल है। तुम नहीं जानती हो कि क्या मामला हुआ है। अरे जो इल्ज़ामात तुम पर लगे हैं उनको मिटाने की कोशिश कर रही हूँ और देख लेना यान के सामने एक दिन सब कुछ साफ-साफ हो जाएगा। फिर वो तुमसे खुद आकर माफ़ी माँगेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साफ-साफ वो भी जवाब दे देती है और कहती है कि नहीं, अब मैं किसी किस्म का कोई इंतज़ार नहीं करूँगी, बल्कि मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं रहा है। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे से अब किसी किस्म की कोई तवक्को ना रखी जाए। जो कुछ है सबके सामने है और बस ये बात तो फाइनल है कि अब किसी बात की कोई ज़िक्र नहीं होगा, कोई कहानी नहीं दोहराई जाएगी और ना ही अब मैं किसी की बात का कोई यकीन करूँगी। उसकी माँ काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सब कुछ हुआ क्या है। लेकिन देख लेना, जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये सब कुछ अरीबा का किया धरा है और बहुत जल्द सच सबके सामने आ जाएगा और उससे अरीबा की सारी हकीकत खुलकर भी सबके सामने आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से तबीन कहती है, अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हकीकत भी सामने आ जाए, लेकिन फिर भी अब कुछ नहीं होगा। मैं जो कुछ करना चाह रही हूँ वही करूँगी, यानी कि ना चाहते हुए भी अब तबीन जो है इस बात के लिए राज़ी हो जाएगी और अपनी माँ की बात मान लेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल अरीबा को हज़म नहीं होगी, क्योंकि अरीबा ने ठान रखी है कि वो किसी भी तरह से इस तबीन को खुश नहीं देखना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको दुःख देना चाहती है। कि रीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें रीबा में क्या नज़र आ रहा है? क्यों तुम बार-बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो? वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी तबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें तबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब तबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया। मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी। अरीबा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अयान को काफ़ी हद तक अपने साथ कर लिया है और तबीन के साथ उसकी दुश्मनी पक्की कर डाली है। आप देखेंगे कि वो अयान से कहती है कि देखो, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में, जिसको सुनकर वो चुप हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी ये गुफ्तगू उसकी फूफो जान सुन लेती हैं और कहती है कि जो कुछ तुम सोच रही हो ना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और ना ही मैं यहाँ पे कुछ ऐसा होने दूंगी। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के
ये रखना, जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, आप जाएँ सब भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता है। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है रीबा और अयान के पीछे लत-पत पागल हो चुकी है और उसको कहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा लो, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे चैन सुकून से जीने नहीं देंगी। और हैरत की बात ये है कि अयान को भी उसकी बातों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन परेशान हो चुकी है जबकि उसने देखा है कि ये सारे मामलात मेरे माँ बाप को पता थे, और वो कहती है कि मेरी माँ को ये सब कुछ पता था, बाप को पता था, लेकिन मुझे इन लोगों ने बिनक तक नहीं पढ़ने दी कि रीबा आखिर किधर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आप देखेंगे कि एयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है खुद, और नहीं समझ पा रहा कि आखिर वो क्या करे। उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो बेटा, कभी भी रीबा की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसा कर रहे हो और उसकी बातों में आ रहे हो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, अभी भी वक्त है, फिर जाओ। आगे से ईयान कहता है कि आपने मुझे जो कहा, जैसा कहा, मैंने वैसा ही करने की कोशिश की, लेकिन अब मज़ीद ऐसा नहीं होगा। आपको अब ये बात समझनी होगी और इन सब चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करनी होगी। अरीबा बहुत मजबूर है, आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि अरीबा की मजबूरी गई भाड़ में। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें अरीबा में क्या नज़र आ रहा है, क्यों तुम बार बार रीबा की इस तरीके से साइड ले रहे हो। वो इस तरह काबिल नहीं है कि उसके साथ दिया जाए या उसके साथ कुछ अच्छा किया जाए। देखो, बेहतर यही है कि अभी भी ताबीन के बारे में सोचो, क्योंकि जब तुम्हें ताबीन का अंदाज़ा हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी कि तुमने क्या खो दिया है। बहुत जल्द अयान के सामने सारी सच्चाई खुलने वाली है, हर चीज़ सामने आने वाली है, क्योंकि अरीबा का और हारून का वहाँ पर एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाती है और देख लेख कर काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, क्योंकि सारा माल तो हारून हड़प कर गया, लेकिन अब ताबीन की सारी हकीकत खोल कर भी वो बताएगा। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, फिर जाकर अंदाज़ा होगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरीबा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने इतना पैसा कहाँ पे किया, मुझे तो तुमने टगे टगे का मोहताज करके रख दिया है, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी को इतनी अय्याशी से जी रहे हो। तुम्हारे मामलात को मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ और बहुत जल्द तुम्हारा ऐसा हश्र करूँगी कि तुम जेल की सलाखों के पीछे होगे। आप देखेंगे कि अब उसको अयान के अलावा और कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो अयान के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और अपना रंडी रोना लेके बैठ चुकी है, और उसको ऐसा लग रहा है कि रोने धोने से हर चीज़ उसके हाथ में आ जाएगी और हर चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन उसकी माँ कभी भी अयान की ऐसा नहीं होने देगी, इस औरत से उसको दूर ही रखेगी।